चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कारोबारी के घर एफडीए की रेड 50 लाख की दवा जब्त। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में नकली दवाओं के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। की टीम ने सरस्वती मेडिकल स्टोर के संचालक खेमराज बानी के घर पर छापा मारकर करीब 50 लाख रुपए की एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयां दब्बी चलान जब्त की हैं। अधिकारियों के अनुसार लगभग 200 कार्टून दवाएं घर के 3 अलग अलग कमरों में छिपाकर रखी गई थीं। दवाओं को ट्रक में भरकर जब्त किया गया है। ये जांच की जा रही है कि दवाएं नकली हैं या बिना लाइसेंस के संग्रहित की गई थीं। कारोबारी के बेटे के मोबाइल से कई अहम सुराग भी मिले हैं। गृह मंत्री के बंगले पहुंचे सैकड़ों कैंडिडेट्स। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी आज गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले पहुंचे। कैंडिडेट्स ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय की मांग की। गृह मंत्री ने खुद बंगले के बाहर आकर अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। पहले अभ्यर्थियों ने बंगले के बाहर धरना दिया और सभी साथियों के आने के बाद ही अंदर जाने की बात कही। बाद में गृह मंत्री के आश्वासन पर प्रतिनिधिमंडल अंदर पहुंचा, जहां बातचीत जारी है। सरकार की ओर से निष्पक्ष जांच और उचित समाधान का भरोसा दिलाया गया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 ट्रेनें कैंसिल। बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत आने वाले मार्गों पर कार्य के चलते मेमू पैसेंजर ट्रेनों को 26 से 29 दिसंबर 2025 तक रद्द कर दिया गया है। यह निर्णय नागपुर मंडल के डोंगरगढ़ सेक्शन में रखरखाव और तकनीकी कार्य के कारण लिया गया है। रद्द ट्रेनों में रायपुर मंडल की 11 और नागपुर मंडल की 10 गाड़ियां शामिल हैं। रायपुर डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ रायपुर और गोंदिया इतवारी मेमू प्रमुख रूप से प्रभावित रहेंगी। इसके अलावा 2 मेमू ट्रेनों को आंशिक रूप से समाप्त किया जाएगा। ट्रेनों के रद्द होने से दैनिक यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रायगढ़ में हाथियों ने 17 बोरी धान को नुकसान पहुंचाया। रायगढ़ जिले के बंगुरसिया सर्किल में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों में हाथियों ने धान खरीदी केंद्रों में घुसकर 17 बोरी धान को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा जुनवानी क्षेत्र के 11 किसानों की सब्जी फसल और केले के पेड़ भी नष्ट कर दिए गए हैं। शनिवार रात करीब 8 बजे एक दंतैल हाथी जंगल से निकलकर धान खरीदी केंद्र पहुंच गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की हाथी मित्र टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि जिले में इस समय करीब 43 हाथियों की मौजूदगी है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। धमतरी के हिस्ट्री शीटर ने रायपुर में की लूट। रायपुर के माना थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में धमतरी के 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने हाईवा चालक से मारपीट कर नकदी, मोबाइल, पर्स और वाहन की चाबी लूट ली थी। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और माना थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों की मदद से आरोपियों की पहचान की। पीड़ित गोपी साहू ने 16 दिसंबर की रात लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने लूटा गया मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली है। पेंड्रा राइस मिल में 30 फीट ऊपर फंसा भालू। पेंड्रा के मरवाही वन मंडल क्षेत्र में स्थित साई फूड प्रोडक्ट राइस मिल में देर रात एक भालू घुस आया, जिससे अफरा तफरी मच गई। भालू मधुमक्खी के छत्तों से शहद खाने के लिए टिन शेड पर चढ़ गया और करीब 30 फीट की ऊंचाई पर फंस गया। घटना के बाद मिल प्रबंधन ने कर्मचारियों का प्रवेश बंद कर दिया और आसपास की आवाजाही रोक दी गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि भालू को सुरक्षित नीचे उतारकर जंगल में छोड़ने की योजना बनाई जा रही है। भालू की मौजूदगी से ग्रामीणों में डर का माहौल है। नवपदस्थ कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का किया निरीक्षण। कोरबा के नवपदस्थ कलेक्टर कुणाल दुदावत ने शनिवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं, साफ सफाई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर समस्याएं सुनी और चिकित्सकों को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के साथ विस्तार योजनाओं पर भी चर्चा की और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना प्रशासन की प्राथमिकता है। सिम्स में लैब टेक्नीशियन ने जूनियर डॉक्टर को थप्पड़ मारा। सिम्स में लैब टेक्नीशियन ने जूनियर डॉक्टर को थप्पड़ मारा। बिलासपुर स्थित सिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लैब टेक्नीशियन द्वारा जूनियर डॉक्टर को थप्पड़ मारने की घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना से नाराज जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने मुख्य गेट पर करीब 1 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने सुरक्षा नहीं तो काम नहीं जैसे नारे लगाए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सिम्स प्रबंधन ने बताया कि संबंधित कर्मचारी मानसिक रूप से बीमार है और उपचाराधीन है। बाद में डीन रमणेश मूर्ति के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई। उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अकलतरा एटीएम में दिन दहाड़े लूट।
जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में दिन दहाड़े एटीएम लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई है। मिनी माता चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में दोपहर करीब 11 बजे एक बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया। बैंक की 2 महिला कर्मचारी करीब 8.5 लाख रुपए जमा करने पहुंची थीं। इसी दौरान मुंह पर गमछा बांधे युवक ने एटीएम में घुसकर उनकी आंखों में स्प्रे कर दिया और 50,000 रुपए लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। भिलाई के मंदिरों में चोरी करने वाला गिरोह पकड़ाया। भिलाई शहर में मंदिरों में हो रही लगातार चोरी की घटनाओं का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों और चोरी का माल खरीदने वाले एक ज्वेलर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी में इस्तेमाल बाइक, सब्बल, अन्य औजार और करीब 2 लाख रुपए का कीमती सामान जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी रात के समय मुंगेली आरटीओ से रजिस्टर्ड बाइक से घूमते थे और दिन में घर में छिपे रहते थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने सपना टॉकीज पावर हाउस क्षेत्र से दोनों युवकों को पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने मंदिरों में चोरी की वारदात स्वीकार की। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। बिलासपुर में अवैध निर्माण पर 5 दुकानें सील। बिलासपुर नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तोरवा और दयालबंद क्षेत्र में 5 दुकानों को सील कर दिया है। इनमें से 2 दुकानों के लिए आवासीय नक्शा पास कराया गया था, लेकिन मौके पर व्यावसायिक निर्माण पाया गया। नगर निगम के बिल्डिंग ऑफिसर अनुपम तिवारी ने बताया कि तोरवा में पेट्रोल पंप के सामने शेख गुलाम द्वारा 24x30 वर्ग फुट क्षेत्र में 2 मंजिला दुकानें बिना अनुमति बनाई गई थी। न तो नक्शा पास कराया गया था और नहीं निर्माण की अनुमति ली गई थी। निगम ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन पर आगे तोड़फोड़ की कार्रवाई भी की जा सकती है। धमतरी में हेरोइन बेचते आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हेरोइन बेचते एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंडोर स्टेडियम के पास एक व्यक्ति चिट्टा बेच रहा है। सूचना पर दबिश देकर पुलिस ने रवि सोनी नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से हेरोइन सहित करीब 2,21,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। प्रदीप मिश्रा की कथा में पेमेंट को लेकर बवाल। दुर्ग जिले के नगपुरा गांव में चल रही कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के दौरान भुगतान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आयोजन समिति और टेंट हाउस संचालक के बीच 1.15 करोड़ रुपए की डील हुई थी, लेकिन अब तक केवल 25 से 30 लाख रुपए ही भुगतान किया गया। नाराज टेंट संचालक ने पंडाल हटाने की कोशिश की, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। एएसपी पद्मश्री हेम प्रकाश नायक ने स्पष्ट किया कि कथा के दौरान टेंट हटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे भगदड़ जैसी गंभीर स्थिति बन सकती है। फिलहाल कथा शांतिपूर्वक जारी है। पेंड्रा में अमरकंटक से ज्यादा ठंड। पेंड्रा क्षेत्र में इस समय अमरकंटक से भी ज्यादा ठंड दर्ज की जा रही है। आज पेंड्रा का न्यूनतम तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अमरकंटक में ये लगभग 7 डिग्री दर्ज किया गया। पूरा क्षेत्र शीतल लहर और घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ से आ रही ठंडी हवाओं और खुले आसमान के कारण तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोग अलाव व गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। नवा रायपुर के रेस्टोरेंट में युवक से मारपीट। नवा रायपुर के एल्सवेयर रेस्टोरेंट में शनिवार देर रात युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। मंदिर हसोद थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में रास्ते से हटने की बात पर विवाद शुरू हुआ, जो मारपीट में बदल गया। पीड़ित शुभम लेखवानी ने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ पार्टी के बाद बाहर निकल रहा था, तभी राहुल गवली ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने अपने साथी करणवीर सिंह के साथ मिलकर हमला किया। करण ने हाथ में पहने कड़े से शुभम के सिर पर वार किया, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोंडागांव में 76,188 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। कोंडागांव जिले में 21 दिसंबर को पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 76,188 बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अभियान के लिए जिले भर में 779 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। इन बूथों पर 1,559 स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि निगरानी के लिए 83 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलवाएं।